हुआ करता था उस समय? एक उदाहरण बता रहा हूँ ना, मीटर उतना तो नहीं था, 10-12 या 7-7.5 रुपए पर मीटर हुआ करता था। लेकिन फिर भी मैं जाता था, अमिताभ जी से टाइम मिल लेता था, पड़ी मैं भी चला, उन्होंने सैल्यूट दिया। आज का मीडिया रहा होता तो लोग देखते भी उस समय मीडिया, अरे रउआ अरे रउआ तू तो बड़ा नाम कह दिया। मैं एक करेक्टर है जामवंत का, बुद्धिमान था जामुन, आप तो जानते हो, महंगा बहुत कास्ट्यूम? महंगा, 1.5 लाख रुपए का ड्रेस था। अच्छा। मॉरिशस में वो ड्रेस नीलाम हुआ था, सागर आर्ट्स ने 5 लाख रुपए में नीलाम हुआ। जैसे न ये अरुण गोविल जो पहने हुए थे, श्री राम राम। लक्ष्मण पहनते थे, सीता, वो सब लाखों रुपए में कॉस्ट्यूम नीलाम हुए। धड़ाधड़ यानी भोर हो गया सब काम। ये जामवंत का जो सेटअप पहनने में आपको कितना समय लगता था एक बार? कम से कम थे, सबसे ज्येष्ठ हूँ, मुझे यंग थे तब इस रोल को किया करते थे, अब फिलहाल जो है कि आज के समय में इनकी उम्र जो है, मैं तुम लोगों में से सबसे ज्येष्ठ हूँ, मुझे स्वयं अग्रगामी होना चाहिए, परंतु बूढ़ा होने के नाते उनको न कि इनको पढ़ने मात्र से ही आपकी विपदा, इसको मंत्र कह लीजिए। हाँ, तो बने रहिए, चैनल की टीआरपी बढ़ेगी, आप देखेंगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो इंटरव्यू ले गए लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, आपसे ही हम बने हैं, आपका प्यार हमें चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार, इस समय हम लोग मौजूद हैं भदोही जिले के हरिहरपुर ग्राम में, और आपको बता दें कि सूर्यावा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव पड़ता है। और आज हम लोग यहाँ पर आज मुलाकात करने आए हैं। रामायण जो कि बहुचर्चित सीरियल रहा है उस समय का, उसी के स्टार कास्ट हमारे साथ हैं, जिन्होंने कि जामवंत का रोल किया था। राजशेखर उपाध्याय सर हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग यहाँ पर वार्ता करेंगे, कैसे उनका ये जो क्रम है वो स्टार्ट हुआ था, कैसे उन्होंने सीरियल में काम करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, कैसे जो है कि एक गांव से निकल करके जो बम्बई यहाँ तक पहुँचे थे, उस समय का बम्बई अब तो मुंबई हो चुका है, पहले वहाँ कैसे पहुँचे थे, और तमाम जो समस्याएं हैं उनको अवगत कराते हुए हम लोग उनसे चर्चा करेंगे, कैसे वो यहाँ से मुंबई तक का सफ़र उन्होंने स्टार्ट किया था, और बाकी कैसे उनको जो है कि रामायण में काम मिला, कैसे उन्होंने जो अपना स्टार कास्ट है उसको कैसे उन्होंने निभाया था, सभी बातों पर हम लोग डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, रामायण के स्टार कास्ट जामवंत हमारे साथ हैं, और इनका सबसे पहले सर हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, सबसे पहले उनको जो है अपने परिचय थोड़ा सा अवगत कराइएगा। पीके न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम, बार बार जय श्री राम। मेरे मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप इनके माध्यम से हमको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। ऐसे आपके परिचय कोई मोहताज नहीं है, और आपको बता दें कि सर जो है कि जामवंत का रोल किए थे, तो उसमें तो कोई चेहरा तो नहीं देखे होंगे आप लोग, लेकिन इनकी आवाज़ से जो है ज़रूर परिचित होंगे। तो सर सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइएगा, उसके बाद फिर। मित्रों, मेरा 2 नाम है, श्रीकांत उपाध्याय, इस नाम से मैं यहाँ पढ़ाई लिखाई किया था, और 80 में ग्रेजुएशन पूरा करके मैं तब बम्बई कहता था, आज भी बहुत से लोग बम्बई ही नाम से प्रचलित है, लेकिन मुंबई कर दिए हैं। वहाँ पे गया था, और अमिताभ बच्चन जी को देख करके मैं हीरो बनने के लिए अग्रसर हुआ था। उस ज़माने में फिल्म ट्रेनिंग के लिए पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के नाम से प्रचलित था, वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए जब गया, इसी गांव से, इसी माटी जहां मैं बैठा हूं, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि ये ट्रेनिंग सेंटर बंद कर दिया गया है। तब मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना था, मैंने हताश निराश नहीं हुआ, और अपना प्ले मतलब नाटक करना शुरू कर दिया। बहुत सारे नाटक किया। आखिरी नाटक था वांटेड न्यू फेसेस, नए चेहरे चाहिए। उस कहानी का ये सारांश था ड्रामा का, कि लोग जैसे इश्तिहार आज भी निकलता है, नए लड़के लड़कियों की ज़रूरत है तो लोग आकर्षित होकर भाग के जाते थे, तो उनको काम नहीं मिलता था, लड़के लड़कियों को वो ठगी का शिकार बन जाते थे, और ऐसे ही भटकने लगते थे। तो हम जो है कि आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब यहाँ पर पढ़ाई करते थे, तो क्या मतलब आप जो है कि कोई घर से आपको भेजा था, या फिर जो है कि आप स्वयं ही वहाँ पहुँचे थे? देखिए, ये उस ज़माने में जिस घर का मैं लड़का हूँ, तो यहाँ पर क्या अच्छे अच्छे घरों में नाच या भाड़ की उपाधि दी जाती है कि नचनिया है, तब ये इतना फैलाव नहीं था। तो ऑब्जेक्शन तो हमको भी लगा था, लेकिन जब बताया अमिताभ जी का फ़ोटो छपकने लगना, मायापुरी वगैरह फिल्म में, माधुरी एक मैगज़ीन आती थी उसमें,
तो बताया कि देखो आर्टिस्ट इस कलिकाल के देवी देवता जैसे माने जाते हैं, उनके दर्शन के लिए भीड़ रहती है। तो इन दौर को पार करके मैं इस गांव का कोई मतलब सहारा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, इन सब को पार करते हुए मैंने बम्बई में अपना मुकाम किया। वहाँ रोजी रोटी के लिए मैं सिक्योरिटी चलाया था। सिक्योरिटी मतलब जो वॉचमैन सप्लाई होता है बिल्डिंग फैक्ट्री गोडाउन में, कि भाई इतना घर वाले पैसा कैसे देंगे, पीरियड बहुत लगेगा। तो मतलब आपके पिताजी भेजे थे कि आप भाग कर गए थे? न भाग के गया था, न पिताजी भेजे भी नहीं थे। मैं, हमारा मेन उद्देश्य था कि मैं जो है इस क्षेत्र में आऊँगा। हालांकि पिताजी ये नहीं देख पाए कि मैं सीरियल में, फिल्मों में आ गया हूँ, लेकिन वहाँ पे गया, मैं अपनी सिक्योरिटी स्टार्ट किया। और हमारा स्ट्रगल, क्योंकि पैसा चाहिए ना भाग दौड़ के लिए, खाने पीने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं ना। वहाँ तो पैदल आदमी, उस समय रिक्शा भी नहीं हुआ करती थी, गिने चुने यानी कि रिक्शे थे, टैक्सियाँ हुआ करती थी। टैक्सी का भाड़ा महंगा हुआ करता था। मीटर, जैसे 1 मीटर गिर गया तो 20 रुपए, दूसरा जो है 40, इस प्रकार से। उस जमाने में भी इतना किराया हुआ करता था उस समय? एक उदाहरण बता रहा हूँ ना, मीटर उतना तो नहीं था, 10, 12 या 7, 7.5 रुपए पर मीटर हुआ करता था। दूसरा मीटर शुरू तो किराया उसका दूना, हाँ। तो ऐसे जितना मीटर गिना उसमें 7, 7.5 का गुड़ा। लेकिन फिर भी मैं जाता था, अमिताभ जी से टाइम मिल लेता था, उनसे हमारी अच्छी दोस्ती तब भी थी, और उन्होंने, उनको ही देख करके मैं इस फिल्म जगत में प्रवेश किया था। तब तो सीरियल का नामो निशान नहीं था। तो उसी दौर में 85 में सीरियल दिल्ली दूरदर्शन से ये घोषणा हो गई कि हम सीरियल बनाएंगे। तो लोग बोले यार नाटक मतलब ये लाएंगे, तो जो हम नाटक कर रहे हैं चलो उसमें नाटक में भाग लेंगे। तो हमारा पृथ्वी थिएटर में शो था वांटेड न्यू फेसेस, और उसी के बगल सागर साहब का बेंगलो था। अच्छा। तो वहाँ से लोगों ने बताया कि अगर आप इनके परिवार से संपर्क करेंगे तो आपको काम मिल जाएगा। किससे? रामानंद सागर के? हाँ। अच्छा। तो मैं इनको संपर्क किया, वहाँ गया तो पहुँचते ही हमारी कास्टिंग आनंद जी ने कर दिया था। एक राजकुमार का रोल दिया था। आनंद सागर मतलब रामानंद सागर के पुत्र, आज भी हैं। तो यहाँ से हमारा दौर शुरू हो गया। इनका था विक्रम और बेताल पहली सीरियल। अच्छा। मैंने उसमें राजकुमार का रोल किया, कई भूमिका की थी। आखिरी 2 या 3 एपिसोड में पंडित का रोल किया था, ब्राह्मण का। तो यहाँ से दौर शुरू हुआ। उन्हीं आर्टिस्टों को चयन करते हुए सागर साहब ने रामायण बनाई थी। दीपिका भी थी विक्रम बेताल में, सुनील लहरी जी भी थे, अरुण गोविल जी तो उसमें विक्रम राजा यही बने हुए थे। भला पहले राम कोई और था, लेकिन अरुण जी कहा करते थे कि मैं ही राम हूँ। ये बार बार रिपीट करते थे। लोग हंसते थे कि बताओ सीरियल की कास्टिंग हो गई और ये बोलते मैं राम हूँ। कुणाल सिंह पहले राम थे। लेकिन मतलब ये जो रामायण बन रहा था। हाँ। लेकिन संजोग ऐसा उनके भाग्य में था, और या आत्मबल का धनी था वो व्यक्ति, बार बार रिपीट करता था, दोहराता था, वही राम बना दिए गए। तो ऐसे ऐसे दौर शुरू हुआ। वो सर कौन सा दौर था जब आप, किस सन में आप वहाँ पर मुंबई में पहुँचे थे? मैंने बताया ना 81 में मैं मुंबई यानी कि इस क्षेत्र में सफल होने के लिए पहुँच गया था। अच्छा। 85 में फिर हाँ, सीरियल में आपको काम? 81, 82, 84 में संघर्ष से चलता रहा। बीच बीच में अमिताभ जी की जहाँ शूटिंग चलती थी तो वहाँ मैं इनकी शूटिंग देखने का बहाना था, मात्र इनके संपर्क में। और कैसे एक्ट करते हैं, जो जादू चल जाता है इनका, क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, एक प्रतिभा होता है ना, नज़दीक पहुँचोगे तब पता चलेगा ऐसे ऐसे कर रहा है। तो उसमें उनकी डायलॉग डिलीवरी या लंबे लंबे संवाद, तो जो बोल जाते थे तो मैं ऑब्जर्व करता था। हालांकि नाटक करता था तो मुझे सब नॉलेज में आ गया था कि लंबे लंबे संवाद को इस ढंग से बोलना पड़ेगा कि जैसे आप धारा प्रवाह, जैसे आपसे बातचीत कर रहा हूँ उसी धारा प्रवाह में जो है बोलना पड़ता था। तब एक्टर महान होता है ना। तो पहली बार आपकी मुलाकात अमिताभ बच्चन से कब हुई थी सर? इनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी महाकाली गुफा रोड, कमलिस्तान स्टूडियो में, मुंबई में। हाँ। उसमें शेर से लड़ते हैं, रेखा हीरोइन होती है। देखो फिल्म का नाम क्या था, भूल रहा हूँ। वो शेर से लड़ाई करते हैं। अच्छा।
हाँ, रेखा इनकी हीरोइन थी, तब वहाँ सेट पे जाता हूँ तो वहाँ से सिलसिला चलता है। नटराज स्टूडियो में कई बार मिला हूँ। और यानी कि और नटराज स्टूडियो जब नाम पाया था, धन्य है वो श्रीमान, लाखों के बीच में मुझे सल्यूट मारा था अमिताभ जी ने कि आपने नाम कर दिया, मैं आपको सल्यूट कर रहा हूँ। ये और शत्रुघ्न सिन्हा, ठीक दूसरे दिन बाद शत्रुघ्न सिन्हा शो करने के लिए भीड़ लगानी पड़ती है ना कि देखो हमारे रामायण के कलाकार हैं, ये सीता है, ये लक्ष्मण है। पब्लिक स्टूडियो के बाहर से झांकती थी। वो अच्छा भी होता था ना कि देखो हम लोगों को इतने शूटिंग चलती थी उमरगांव, तो वहाँ तो दूर दूर से पब्लिक आती थी, लेकिन जो आसपास की पब्लिक थी स्टूडियो को घेर लेती थी। तो चहलकदमी, जैसे वहाँ पब्लिक खड़ी हुई है स्टूडियो के बाहर, वो दिखाई दे रहा है कि वो है पब्लिक, तो यहाँ से वहाँ चहलकदमी, जय श्री राम के नारे। और उसी में अमिताभ जी का जादूगर की शूटिंग चल रही थी। अच्छा, उसके अगल बगल नटराज स्टूडियो में ही सेट था ना, स्टूडियो थी। तो मेकअप रूम से निकले, वो मेकअप रूम है, यहाँ हमारी नज़र पड़ी, मैं भी चला, उन्होंने सैल्यूट दिया। आज का मीडिया रहा होता तो लोग देखते भी, उस समय मीडिया ये सब था नहीं। हाँ, ये सब कैमरे हाँ, और यानी कि कैमरे लोग लेके चलते नहीं थे कि हम शूट कर ले। लेकिन सच्चाई वो सुनते हैं, देखे हैं, जैसे मैंने ये सब बोला हूँ ना नारद टीवी को, उन्होंने सब देखा है, सुना है, उनके संपर्क में आज भी हूँ। और शत्रुघ्न सिन्हा दूसरे दिन चिल्लाया, अरे रउआ यहाँ, अरे रउआ तू तो बड़ा नाम कह दिया। मैं गया पैर छूने, बोले नहीं हमारा पैर नहीं छुओ, गले लगा लिए। अपने ही अंदाज में, उसी भोजपुरी अंदाज में। उनके अंदर एक प्लस है कि अगर अपने यहाँ का आदमी मिला तो वो भोजपुरी में ही बोलना शुरू करते। मुझको उन्होंने आदमी सड़क का में काम दिया था। अच्छा। कि ये रामायण बनने से पहले जब स्ट्रगल कर रहा था, हमारी सिक्योरिटी चल रही थी, तो लक्ष्मी स्टूडियो हुआ करता था महालक्ष्मी के ऊपर। तो देवेंद्र गोयल की वहाँ आती थी, बोले देखो कल हम शूट कर रहे हैं और ऑन द सड़क पर आप आ जाइए कि अगर कोई करेक्टर होगा तो मैं करा दूंगा। तो वहाँ वीटा टूथ ब्रश कंपनी थी, मैं चेक लेने गया था, जो हमारे वॉचमैन ड्यूटी करते थे। और दैया संजोग जब निकला तो सही सही शूट चल रहा था। तो शत्रुघ्न सिन्हा को देखा, मैं निडर था, साहसी था। वो गया, बोला शत्रु जी प्रणाम। बोले रउआ यहाँ कहाँ से हैं? हम बोले बनारस से। बोले अच्छा अच्छा, बनारस से कि और? बोले नहीं भदोही। बोला वो गलीचवा कारखाना? बोले हाँ, भदोही फेम था। हाँ, गलीचा को जैसे फेम था ना। तो असिस्टेंट को बुलाए, बोले इधर आओ कि ये जो अभी एक्सीडेंट होगा, ये जो डायलॉग है कौन लड़का बोलेगा? बोले वो मेकअप कर रहा है। बोले कितने में तय किए हो? बोले 500। बोले इधर आ, अपने यानी कि स्पाट भाई को 500 रुपये हमारे उसमें निकाल के उसको दे दे और उसको तुम बोल दो कि ये लो पैसा लो और रोल कट हो गया, जाओ, रोकना नहीं उसको, यहाँ से पार्सल कर दो। हमको सीन दिया गया। बोले बोल लेंगे, इनको रिहर्सल मत कराओ, हमको पता है कॉन्फिडेंस वाला बच्चा है। हाँ, हम रीड कर लिए। तो बोले बोल नहीं रहूँगा। बोले सर आप जब बोल दिए तो मैं बोलूँगा ही। रियल बोल गया। वो लाइन था कि अरे अरे मैं अपनी आंखों से देखा इनको उड़ा करके टैक्सी वो चली जा रही है। तो कैमरा पेन होता है, देखता है, मैंने बोला था। अब देवेंद्र गोयल को मैंने कैसे धन्यवाद बोलूँ, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले मिलते रहो, आगे बड़ा रोल दूंगा, तुम्हारे अंदर गट्स है, विल पावर है और टैलेंट भी है। तो जब रामायण में फेम हुआ था, वो हमारे लिए नहीं आए थे किसी काम से, लेकिन उनकी नज़र पड़ गई कि यहाँ इतनी भीड़ है। जब नज़र टकराई तो हमको बुला लिया। गजब दौड़ था, हमको भी खुशी मिलती थी। शत्रुघ्न सिन्हा थे। हाँ। तो चलिए, ये तो रहा स्ट्रगल का दौर। इसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे आपसे कि आपको जो स्टार कास्ट रामायण में दिया गया जामवंत का, तो वो कैसे हुआ था? उसकी थोड़ी एक घटना के क्रम में जो स्मृति है उसको थोड़ा। दरअसल विक्रम बेताल से ही सागर साहब बहुत बुद्धिमान, तीव्र बुद्धिमान जिसको बोलते हैं, तुरंत निर्णय लेने वाला एक दिमाग होता है, सोचते सोचते तब काम करता है ना। एक होता है 1 2 3 भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, चलो, ये होता है त्वरित दिमाग। तो विक्रम बेताल में हमने एक्ट किया था। जब रामायण की शूटिंग पहले दिन, मैं फर्स्ट फ्लोर पे था। कपड़ा वपड़ा बहुत अच्छा पहनता था, धुला हुआ कपड़ा खादी के पहनता था, माड़ी लगाया हुआ, कांजी दे करके प्रेस किया हुआ।
तो देखे मैं उतर रहा था, हाला मैं जा रहा प्रणाम, बोले इधर आओ पंडित जी। 17-18 लाइन के डायलॉग हैं। तो मैं बोला पापा जी आज्ञा? बोले नहीं, आज्ञा में ये है कि एक साथ में बोलना, कट नहीं लगेगा, कर सकते हो तो ये लो, और मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। बोला पापा जी ऐसा नहीं, हमको आशीर्वाद दे दीजिए कि तुमको ही करना है। तो बोले तो वही तो बोल रहा हूँ। बोले लेकिन आप लगा दिए हैं, कट नहीं करना है। बोले जाओ ड्रेस पहन के आओ। और तो वो राम का राज्याभिषेक होना होता है, तो डुगडुगी पीटता है, और वो सीन है, आप लोग देख सकते हो। श्रीधर कैरेक्टर का नाम था। तो शूट करते हैं, तो जब टेक ओके हो जाता है तो मुस्कराते हैं और पीठ ठपठप, नहीं बोले तुम अच्छा रोल कर सकते हो। तो दौड़ चलता गया, हला वो कैरेक्टर बढ़ा दिया गया। जब दशरथ जी मरते हैं तो वही श्रीधर भरत को बुलाने के लिए उनके ननिहाल में जाता है। तो वहाँ भी था, बोला देखो तुम्हारे चेहरे पर दुख भी आना चाहिए और मुस्कुराहट भी आना चाहिए, अपने आंसुओं को आते आते रोकना है, ये मुझे करके दिखाओ। तो बोला पापा जी टेक करते रहिए, मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं टेक करो, इशारा कर दिया मुझे, बोले रिहर्सल करो। कि कभी कभी आर्टिस्ट को अहंकार आ जाता है ना, तो ये सब बातें बनाई जाती है। तो कैमरा ऑन करा दिए, मैं कर गया, ताली बजने लगी, मैं तब समझ गया कि टेक ले लिए। तो संजय जो भरत था उनको बोलता हूँ कि अतिशीघ्र महाराज आपको अयोध्या वापस बुलाए। बोले क्या कोई अनहोनी घटना घटने? बोले नहीं कोई अनहोनी। तो कहते नहीं मैं बहुत बुरा ख्वाब देखा था। बोला नहीं कुछ नहीं हुआ है, और भगवान करे कुछ हो भी नहीं, लेकिन आपको अतिशीघ्र अयोध्या आने के लिए, ले आने के लिए हमको भेजा है। तो आते हैं तो वहाँ तो हाहाकार मचा रहता है। तो ये कैरेक्टर था। इसके बाद फिर जब आगे बढ़ता है तब ये जामुन का, हमारी आवाज़ बहुत भारी थी। हाँ, तो उन्होंने देखा, बोला पंडित जी देखिए एक कैरेक्टर है जामुन का, बुद्धिमान था जामुन, तो आप तो जानते हो। वो कैरेक्टर चेहरा नहीं दिखेगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा। तो बताएं, बोला ठीक है। तो बोले कल से शूट करूँगा, ये सब सीन है, अंदर ऑब्जर्व कर लो उस कैरेक्टर को कि क्या तुम्हें एक्टिविटीज़ करनी है। अब मुझे रात भर नींद नहीं आई, सुबह उठ के समंदर किनारे 7 बजे मेकअप था, कैसे बोलूं, तब तक आइडिया नहीं आई। जब ड्रेस पहन लिया तब बजरंग बली को याद किया। अब जैसे उनको, मैं उनका भक्त भी हूँ, तब भी उनकी पूजा करता था, आज भी करता हूँ। तब अंदर से एक आवाज़ मुझे आई कि मैं ऐसे बोलूँ। तो जो पहला डायलॉग था कि हनुमान जी सीता माता का पता लगा के आए हैं और राम के चरणों में गिर गए हैं, प्रभु उनका सर सहला रहे हैं, और हनुमान जी इतने गदगद हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं, कि सारे बानर भालू एकदम आवाग खड़े हो के देख रहे हैं अब क्या हो। तब जामवंत बोलता है। पहला डायलॉग जब बोला था हमारा धड़कन खुल गया, और सागर साहब भी हमारा ट्रायल नहीं लिए थे, कैसे बोलेगा। प्रभु आप जिस पर कृपा करते हो वही विजयी होता है, और उसी का यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो आज आपकी कृपा से हमारे सारे मनोरथ सफल हुए। जय श्री राम। सागर साहब खुश हो गए, ताली लगाए मुझे गले, बोले सही, इसीलिए मैं तुम्हारा ट्रायल नहीं लिया था, तुम अवश्य कुछ न कुछ करोगे। तो ये हमारा पहला, चाहे ट्रायल लिए चाहे, लेकिन 1 टेक ओके हो गया था। तब बड़ी खुशी मिलती थी ना कि हमारा 1 टेक ओके हो गया। तो सर ये जो आपने जो आवाज़ निकाला, इस आवाज़ से तो सभी हमारे दर्शक परिचित ही हैं। और ये जो है कि आपने इसको खुद अपने विचार से इसको बनाया था, या फिर आपको ऐसे कुछ बताया गया था कि हाँ ऐसे ही आपको बोलना है? को ये प्रेरणा देने वाला कोई नहीं देगा ना। आपके अंदर जो कलाकारी है वो जागृत होके बाहर आती हो, आपको प्रयास करना पड़ेगा कि हम अगर ऐसे करें। बोला मैं दिन भर रात भर नींद नहीं आया, कल मैं किस ढंग से बोलूँगा जामुन को, किस ढंग से प्रेजेंट करूँगा, चलना उठना बैठना लुक देना, ये सब गजब भगवान कराते गए। उसमें बहुत हाईलाइट कैरेक्टर था ये जामुन, हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो आपने अभी ये आवाज़ निकाली, फिर उसी आवाज़ को फिर आगे जो है कि आपके डायरेक्टर साहब ने उसको कंटिन्यू करने के लिए बोला। फिर भाई जब जो आ गया तो आ गया ना। मैं साधारण बोलता तो उतना हाईलाइट नहीं होता, जी। लेकिन उनकी कृपा थी ईश्वर की,
उनको नाम देना था, उनके ऊपर डिपेंड है ना, तो प्रेरणा दे देते हैं बेटा ने। जी। तो देखिए जो रोल रहा है, सुग्रीव के मंत्री जी थे और तमाम सलाहकार के पद पर भी उसमें जो है कार्य किए हैं। तो जो है कि उसमें जब आप जो कॉस्ट्यूम पहन करके आप जब रोल करते थे तो उस समय क्या लोगों का जो है कि जो लोग आते थे देखने तो आपको जो है कि भगवान के स्वरूप में नहीं देखा करते थे? औरतें जो बच्चे लेके आती थी तो जामवंत ब्रह्मा का मानस पुत्र था, तो ये बाल आज भी देखिए, जैसे भालू के बाल को ताबीज में डाल के बांध दो तो नजर नहीं लगती। तो एक बाल बोलती थी हमको एक बाल दे दो। अच्छा। तो उनको मैं समझाता था ये ड्रेस है, रियल भालू नहीं है, इससे तुम्हें कुछ फर्क, बोले नहीं आप दे दो हमको फर्क पड़ेगा। तो भाई एक एक बाल तोड़ने में ड्रेस खराब हो जाएगा, काट के दिया करता था कि समूह में गुच्छा बना करके बाल लगा होता था ना, ये इतना गुच्छा, नीचे गट्ठी बजी, इधर बाल बाल दिखाई दे रहा है, अंदर तो गुच्छा बना हुआ है ना, तो खींचो को टूट सकता है। तब तो फिर उसको कॉस्ट्यूम भी खराब हो जाएगा, इतना महंगा बहुत कॉस्ट्यूम। महंगा 1.5 लाख रुपए का ड्रेस था। अच्छा। मॉरिशस में वो ड्रेस नीलाम हुआ था, सागर आर्ट्स ने 5 लाख रुपए में नीलाम हुआ था। अच्छा, वो कौन सा दौर था, कौन सा सन था वो? अब सन तो नहीं, लेकिन वो सब अखबारों में छपता था। मॉरिशस में जामुन का ड्रेस नीलाम हुआ, अरुण राम का ड्रेस जो है साधारण धोती हुआ करती थी ऐसे न, ये अरुण गोविल जो पहने हुए थे श्री राम लक्ष्मण पहनते थे, सीता, वो सब लाखों रुपए में कॉस्ट्यूम नीलाम हुआ था। हाँ, उस जमाने में। जबकि 10-20 रुपए का भी वो चीज नहीं होता था ना। लेकिन राम ने पहना था, सीता मैया ने पहनी थी, तो इस भावना से लोग लेते थे ना। तो देखिए आपको बता दें कि जैसे अरुण गोविल भी तमाम, अभी वीडियो आपने वायरल भी तमाम देखे होंगे, अलग अलग स्टेशन पर जब कभी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उनको एक राम के स्वरूप में लोग देखते हैं, तो उनको जो है कि पैर छूते हैं और उनसे एक फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए साथ में जो है कि वैसे ही आते हैं। तो उसी तरह जो है कि सर के साथ भी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं कि जो स्वरूप था ब्रह्मा जी का, वैसे ही इनसे जो है कि एक बाल का जो टुकड़ा है वो लेने का प्रयास करती थी। कुछ और घटनाक्रम उसके बाद जो और भी जो कठिनाइयाँ हुई आपको इस रोल को लेकर के, उसको उससे थोड़ा सा अवगत कराइएगा। देखिए कठिनाई तो परिश्रम, श्रम करना ही पड़ेगा ना जी। पूरा डायलॉग याद करना पड़ता था, श्रम करना पड़ता था कि नहीं हमसे गलती न हो, क्योंकि समय नहीं रहे। अगर रीटेक दे रहा तो कैसे आर्टिस्ट बनेगा, दोबारा मान लो भूल से अगर आ गया है दोबारा उसको काम नहीं मिलेगा। तो श्रम भी करना पड़ता था। और सागर साहब का इतना लाडला था कि बहुत से रोल करवाए हैं मुझे। जैसे श्रीधर का पहले था, उसके बाद जामुन का अग्निदेव, कि सीता को लेकर के राम लक्ष्मण जब पंचवटी नासिक में रहते हैं तब लक्ष्मण को कंदमूल फल लाने भेजते हैं, तब वो सीता माता को बोलते हैं कि सीते अब हमारा वो समय आ गया है कि जब अब रावण के आगे कार्य करना है तो तुम इस अग्नि में प्रवेश हो जाओ और अपनी छाया छोड़ दो। तो वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ अग्निदेव के रूप में कि प्रभु आज्ञा, तो बोले ये सीता को अपने अंदर समाहित किए रहो, जब समय आएगा तो दोबारा जब मैं तुम्हारा फिर आह्वान दूंगा तो तुम आकर के सीता को बाहर करके छाया को ले लेना। तो सीता वहाँ जाती है अग्नि में, छाया छोड़ जाती हैं और अग्नि देव उनको लेके गायब हो जाते हैं, छाया रहती है। लक्ष्मण भी इस राज को नहीं जानते हैं। तो राज जब रावण की मृत्यु हो जाती है तब राम बड़े दुखी होकर टहल रहे हैं। बोले लक्ष्मण तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? बोले एक चिता लगाओ और उसमें सीता को भस्म करना है। तो वो नाराज हो जाते हैं, बोले भैया आज मैं माता सीता के पक्ष में रह करके आपके विपक्ष बन करके आपके लिए युद्ध का आह्वान दूंगा। तब बोलते हैं राम लक्ष्मण मेरी, बोला नहीं कुछ नहीं। बोला 1 मिनट गुस्सा मत हो, पहले शांति से सुनो। ये बात तुमको मैंने भी नहीं बताई थी क्योंकि तुम उस समय नहीं थे। मैं इसलिए चिता जलाने के लिए बोल रहा, उसमें से मैं असली सीता को वापस लूँगा अग्नि से। बोलते भैया, बोले हाँ। तब वो सीन दिखाया जाता है, फिर वो सीन दिखाया जाता है अग्नि को कैसे उन्होंने प्रकट किया था और कैसे वो वापस आई थी। तो वही प्रक्रिया फिर शुरू होती है, फिर आग जलाई जाती है। तब उसमें सीता जो रहती है नकली वो प्रवेश करती हैं, असली सीता बाहर आती हैं। तो ये सीन था। फिर इसके बाद जो है मैं जब युद्ध चल रहा था राम रावण का, तो उसमें एक यंग एंग्री मैन का कैरेक्टर था, 21 रूप पकड़ करके राम से लड़ता है। तो वो कैरेक्टर हमसे करवाए थे। और उसी में रात का सीन चल रहा था जामुन, तो वहाँ पर जहाँ राम का यानी कि पूरा ग्रुप है
और इधर रावण के यहाँ से विभीषण जा रहा है, तो उसमें अच्छे अच्छे डायलॉग थे, और जो आर्टिस्ट आया बोल नहीं पा रहा, तो बोले एक काम करो, थोड़ी देर के लिए जामवंत का सीन ले लो कि वो देख रहा है, देखो कोई उड़ते हुए आ रहा है, तो बाद में फिर वो सीन जोड़ करके तब लिया जाएगा। जो मेरा डायलॉग बुलवा लिए, कैमरा वहीं ऑन है, तो गेटअप उतारा अपना, जामुन का खुलराई उतारा, गेटअप उतारा, मुंह साफ हुआ, घंटों लग गए मेकअप बदलने में। तब विभीषण का मंत्री बना, तो उसको सलाह दिया कि ऐसा है कि वहाँ पर पहुँचने पर शंका कुशंका करके हमको जो है गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बोले नहीं, हमारे लिए एक ही रास्ता है। बोले हाँ, आपके लिए यही रास्ता है कि आप श्री राम के शरण में चलें। तो हम लोग उड़ करके वहाँ आते हैं, जब वहाँ उड़ते हुए दिखाया, यहाँ फिर डायलॉग था ना, तो बोले चलो एक काम कर दो, यानी कि किसी का लॉन्ग शॉट में ले लो, अब इसका यहाँ डायलॉग नहीं है, और यानी कि है दूसरे को दे दूँ। जो लंबा लंबा डायलॉग था मुझसे करवाए, तो फिर जामुन का मेकअप हुआ ऑन द सेट पे, धड़ाधड़, यानी भोर हो गया सब काम। ये जामवंत का जो सेटअप पहनने में आपको कितना समय लगता था एक बार? कम से कम 1.5 घंटा। अच्छा। हाँ, अब मुझे नींद आ जाती थी मेकअप करते, यहाँ करो, यहाँ चिपकाओ, ये सब मैं धीरे धीरे जैसे लगता था मैं नींद में चला गया हूँ। तो उसको उतारने में कितना समय लगता था? अब भाई फटाक करोगे सब टूट टाट जाएगा। ये डबल देखिए, जैसे ये मुंह हिलता था, उसका मुंह है ना, ये अलग पार्ट था, तो इसको फैलाना, प्रभु, ये नीचे में फैलाया, प्रभु आप जी पर कृपा, ये देखो अब रियल आवाज दे पा रहा हूँ ना, तो वो फैलता था और ये फिक्स रहता था। ये आँखों के ऊपर यहाँ पर भारी पलक काला करके लगाए, मेरी आँख चमकती हुई दिखाई देती थी उस सीन में। ये आंखें जो हमारी फोटो में जैसे प्रकाश निकल रहा, तब जवानी था ना। जी। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर बाल का बिग पहनाया जाता था, ऊपर से मुकुट रखा जाता था। ड्रेस पहनने के बाद नख, जो भालू का नख होता है ना, वो सब इसमें दस्ताना होता था। अरे बड़ा भारी, कुछ खा पी नहीं सकता था इंसान। उतने टाइम, जितने टाइम शूटिंग चलेगा उतने टाइम आप कुछ खा नहीं सकते थे। खाने के लिए खाना कैसे खाएगा, जैसे जूस आता था नली लगा करके मुझे पीना पड़ता था। उस समय एसी नहीं, 2-2 पंखे हमको बड़े बड़े लगते थे। हवा देने, पसीने से लथपथ, यहाँ तक कि ड्रेस में से बास आने लगता था पसीना से। तो रोज हमारा ड्रेस धुलता था, रोज उसकी धुलाई जैसे उतरा ना, तुरंत आदेश था कि इसको पहले धो करके तब सोओगे। और तेज पंखे चला करके सुख धूप निकलता था, पहले ड्रेस को धूप में डालो, पास आने लगता था ना कि आदमी बीमार हो जाएगा। ये सब ध्यान रखते थे सागर। तो कभी ऐसा मौसम रहा हो जब सूखे ही ना कॉस्ट्यूम, तब फिर आपकी शूटिंग तो रुक जाती रही हो? 10 पंखे लगा के सुखवाया जाता था, लेकिन सुखवाया जाता था। हाँ, चले, तो ये स्टूडियो में ही टोटल शूटिंग हुई है कि कुछ जैसे जो समुद्र वाला जैसे सीन है, तो वो सब समुद्र के किनारे भी हुए हैं? ये स्टूडियो है, सामने समंदर है। अच्छा। हाँ, जैसे हनुमान जी को लंका जाना, तो वहाँ जा करके जो गाना वाना फिल्म आया गया, चिलचिलाती धूप में जी, जो ये सीन बताया ना कि वो हताश निराश हो जाता है अंगद, और सुबह से सेट लगा था, वो हमारा ही सब सीन था। अच्छा। तो बुलाए पंडित जी, छाछ ओछ पी लो, और यानी कि आज तो परिश्रम करना पड़ेगा। तो उसमें एक संपाति गिद्ध की गुफा लगी रहती, वहाँ रहता है, वो सब सीन, सारा सीन हमारे ऊपर था। अच्छा। उस दिन का 1 मैन शो जिसको कहते हैं, लंबे लंबे डायलॉग, तो वो पूरा सीन यही जून का चिलचिलाती, बाप रे, रेत जलती थी, ऐसा होता था बेहोश, लेकिन छाछ देते थे, मौसम्बी जूस लाते थे, और बीच में जैसे पैकअप छाता लगवा दिए थे, नहीं इसको छाँ में रखो, हेड गर्म हो जाएगा, लंबे लंबे इसके डायलॉग हैं। तो उसी के साथ फिर कॉस्ट्यूम भी उसी में, गर्मी और भी। हाँ, तो उसमें एक सीन था, मैं भावुकता में, जबकि जामवंत ब्रह्मा का पुत्र था, वो हनुमान को यानी कि देवी देवता, लेकिन मैं बैठ गया, अपने बल को कछु याद धरो बजरंग बली, उन्होंने कट नहीं किया कि टाइम लगेगा, लेकिन बुलाए, बोले इधर आओ पंडित जी, एक गलती कर दी हो, लेकिन अब नहीं लूँगा, बहुत अच्छा किए हो, आपको बैठना नहीं चाहिए था हनुमान जी चरण। बोले नहीं पापा जी, बोले नहीं बेटा, मैं देख रहा हूँ चिलचिलाती धूप ने अपनी बुद्धि को संयत किए हो, मेरा मुंह जो है बोलते बोलते 20 गिलास पानी पी लिया, नहीं। बोले पापा जी आप ले लो, बोले नहीं,
बहुत अच्छा किए हो। वो दिमाग में आप भावुकता से नहीं बैठना चाहिए था, कुशाग्र बुद्धि का वाकई नहीं बैठना चाहिए था। ये सीन कट नहीं किया। बोले इतना अच्छा किए हो कि हम दोबारा टेक नहीं लेंगे। हाँ, हमने बहुत आग्रह किए, प्लीज़ पापा जी। कैमरा मैन भी गदगद, बोले रे क्या बताएं राज, कितना अच्छा कर रहा था। और मैं तुझे बोलने वाला था कि वाकई वो ऐसे इशारा कर रहा था, बैठ मत बैठ मत, लेकिन मैं भावुकता में आके बैठ गया। अपने बल को कछु याद करो, बजरंग बली उपकारी। तब फिर उनको अपने बल का याद आता है, तब वो फिर समुद्र को लांघते हैं। हाँ कि लीलऊं नागऊं बताओ जामुन जी, उचित सिखाऊं दीजिए। समंदर को पी जाऊं, लांघ जाऊं, या त्रिकुट पर्वत वही को उतार करके लेते आऊं। बोले नहीं, खाली तुम जाओ, ये आज्ञा नहीं मिली है, सीता का पता लगा के आओ। तब जय श्री राम करता है, तब वहाँ से उड़ाने का सीन शुरू। बाकी जो है क्रोमा वर्क है स्टूडियो में। हाँ, जो आजकल जो BFX पे चलता है वही पहले वो क्रोमा हुआ करता था। तो उसके बाद जो है कि उनको बड़ा सीन कैसे दिखाते थे, जूम आउट करके क्या? हर सीन को जूम आउट, क्लोज, 3 प्रकार का शॉट लिया। जैसे आप लोग ना एक लॉन्ग शॉट, लॉन्ग में जैसे सब दिख रहा, वहाँ कैमरा लगा दिए ते पूरा सीन गाय बैल, लेकिन उसमें अनक्लियर चेहरा दिखेगा ना, वो जूम करके जैसे हमको हमारे चेहरे को लॉन्ग में जूम दिखा सकते हैं। अच्छा। और जूम आउट जा सकते हैं, फिर लॉन्ग, फिर मिड होता था। मिड मतलब इतना इतना, लास्ट में क्लोज जो आर्टिस्ट बोल रहा है खाली वही दिखाई देगा। तो आज भी वही होता है ना। हाँ, चलिए, ये जो उड़ने वाला जो सीन हुआ करता था हनुमान को ते उल्टा सीन लेते थे। 2 थे, रविकांत नगाइच और बाबू भाई मिस्त्री, बाकी किसी क्रोमा करने नहीं आता था। ये लोग कला मतलब ये बुद्धिमान थे और इनको ये सब नॉलेज था। तो ये सब सीन लेकर के उल्टा, जैसे ये सीन ले लिए हनुमान जी उड़ रहे हैं, तो इसके सामने उल्टा क्लाउड छोड़ रहे हैं, यानी बादल भगा जा रहा है, उसको रोके हैं, वो अपनी जगह स्थिर है हनुमान जी। हाँ, और ये बादल भगा जा रहा है, खाली वो एक्शन कर रहे हैं कि पैर हिला रहे हैं कि हमारा पैर मूव कर रहा है, ये भाग स्थिर है। और उनके सामने दोनों तरफ से बादल के सीन को ऐसे रन कराते थे उल्टा। तो ये एडिट जब करते थे तो ऐसा लगता था कि हनुमान जी उड़े चले जा रहे हैं, जबकि बादल भग रहा है और हनुमान जी अपनी जगह। हाँ, गजब गजब ट्रिक था। तो यही आज के ज़माने में उसी को टाइम लैप्स में करके दिखाया जाता है। जब बादल का जो रनिंग सर बता रहे हैं, उसी के अनुरूप वो चीज़ें अब टाइम लैप्स में दिखाई जाती हैं। आप भी अगर मोबाइल चलाते होंगे, उसके अगर जानकार होंगे, तो एडिटिंग में ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे और लोगों का व्यवहार, जो रामायण में और लोगों का जो रोल है, मान लीजिए अरुण गोविल हो गए, जो राम और सीता का जो इन्होंने रोल वगैरह किया था, तो इन लोगों का व्यवहार कैसा रहा जो है? देखिए, जो व्यवहार कुशल नहीं होगा तो कहीं सफल नहीं होगा ना। और कुशाग्र बुद्धि का मालिक थे अरुण गोविल जी। सीता जी भी नारी जरूर थी, स्त्री जरूर थी, लड़की जरूर थी, उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी। कुशाग्र बुद्धि की मालकन थी, मिलनसार थी। तो एक ग्रुप हो जाता है ना, कि जैसे हमारे साथ उठना बैठना बात करना। और मैं ज्योतिष का भी काम करता था, एस्ट्रोलॉजर भी था। हाँ, तो लोग हमसे जुड़े रहते थे अपने बारे में जानने से। और यानी कि सब एक साथ उठना बैठना, खाना खाना, एक्टिंग करना, अपने अपने रोल में ओत प्रोत रहते, हंसी मजाक भी कर लेते थे, समय मिलता था। और टेलीकास्ट के बाद जिस दिन टेलीकास्ट होता था, उस दिन शूटिंग जैसे 9 बजे आना है, 8:30 बजे स्टूडियो से बाहर टीवी लग जाता था। सबके लिए जाजिम बिछा दी जाती थी, या जो कुर्सी बैठना चाहता था कुर्सी बैठ करके पूरी रामायण, पूरी यूनिट देखती थी रामायण। अच्छा, मतलब आप लोग शूट भी करते थे, फिर उसको जो है कि देखने का भी आपको लोगों को लालसा लगा रहता था? आर्टिस्ट जरूर एक्टिंग किया हूँ, लेकिन तब वो ख्याल आएगा ना कि हाँ देखो ये ऐसा ऐसा सीन था, हमने ऐसा, अपनी गलतियाँ भी नज़र आएंगी, अगर हमने ऐसा किया होता तो ऐसा होता। तो देखना ज़रूरी पड़ता है कि नहीं, हमारी कोई गलती है तो हम फिर से करें। अभी एक कैरेक्टर कर रहा था मुसलमान का, तो उसमें विलेन का रोल मैं किया हूँ। क्राइम अलर्ट दंगल पे आएगा। अच्छा, अभी उसकी शूटिंग अभी आप चल रहा था? हो गई, हाँ, शूटिंग हो गई है, आना बाकी है। अच्छा। तो उसमें मैं विलेन था। तो उसमें जो हमारा डायलॉग था गुस्से वाला था। तो मैं गुस्से से बोलता हूँ तो डायरेक्टर आते हैं, बोलते सर ऐसे नहीं, जोर से बोलते हैं। बोला इधर आइए सर, अच्छा बताइए
आप एक छोटी सी बात को बोलने के लिए गुस्से में आ गए, ऐसे नहीं, यानी डरा करके यानी कि बोलिए। तो डराने का विशेषण मैं आंख फैलाऊं, अगर आवाज़ ही भारी न हो तो कैसे उसको डर लगेगा। तो आवाज़ भारी करना पड़ेगा ना, ऑलरेडी हमारी आवाज़ भारी है। तो बोला हम 72 टेक देंगे, पहले आप निर्णय कर लो आपको चाहिए क्या। तो सारी जो कैमरामैन वगैरह था मुझे जानता था, बताया कि आप नहीं जानते मैं जानता हूँ। तो बोले अच्छा एक बार ऐसे कीजिए, एक बार मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कीजिए। तो जैसे बोल रहे थे, बोले नहीं सर आप जैसे कर रहे थे वैसे। तो कभी कभी होता है ना कि लोग समझ नहीं पाते हैं तो उसको फिर रीटेक देना पड़ता है। लेकिन जब समझा, बोला बेटा मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, आप भले कुर्सी बैठे हो, हम मुसलमान का भी मंत्र जानता हूँ, हिंदू का, मैं तो ब्राह्मण हूँ ही। तो उन्होंने स्वीकार किया मैंने पूरा रोल। हाँ। तो ये तो बातें रही अभी प्रेजेंट टाइम में जो सीरियल चल रहा है क्राइम अलर्ट, जो है कि दंगल पर अभी हाल ही में जल्द ही प्रसारित होगा। तो जो है कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आपके जो डायलॉग हैं, जो जामवंत का डायलॉग है, जो कि आपको जो सबसे फेवरेट लगा हो जो डायलॉग, वो जो है कि हमारे दर्शक वो जो है वो उसको जो है सुनना चाहेंगे। जामवंत का हर डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ करता था, लेकिन सबसे ज़्यादा फेम जब हनुमान जी अपने बल को भूल जाते हैं, अंगद हताश निराश होकर बोलता है यहाँ पर अन्न जल छोड़ करके मरने का हम प्रयास करेंगे कि अन्न जल नहीं लेंगे मर जाएंगे। तब वहाँ जामवंत उनकी हताशा निराशा को दूर करता है। यद्यपि मैं तुम लोगों में से सबसे ज्येष्ठ हूँ, मुझे गला पकड़ रहा है। अब जो है कि जब ये यंग थे तब इस रोल को किया करते थे, अब फिलहाल जो है कि आज के समय में इनकी उम्र जो है काफ़ी, कितनी उम्र होगी इस समय? 68 हो जाऊंगा। 68 साल के। हाँ बोल देता हूँ। बोलिए। यद्यपि मैं तुम लोगों में से सबसे ज्येष्ठ हूँ, मुझे स्वयं अग्रगामी होना चाहिए, परंतु बूढ़ा होने के नाते अब वो साहस मुझ में नहीं है। अन्यथा वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने अपने 3 डग बढ़ाए थे, उसी समय मैं वन कानन समंदर सहित पूरी पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। परंतु अब यदि साहस करूं तो 90 योजन जा सकता हूं, परंतु वापस नहीं आ सकता। परंतु तुम लोग हताश निराश न हो। देखो प्रभु का काम करने के लिए हनुमान जी अलग थलग बैठे हैं। इनको ऋषियों ने श्राप दिया था अपने बल को भूल जाओ, लेकिन फिर माता के अनय विनय करने पर, अंजनी के अनय विनय करने पर उन्होंने कहा था जब इसे कोई इसके बल का याद दिला देगा तो ये बल याद आ जाएगा। जागो जागो हनुमान जी, अपने बल को याद करो, अतुलित बलशाली हो। जागो जागो जागो। तो देखिए ये मशहूर डायलॉग रहा सर का उसमें जामवंत के रोल में, और उसमें यंग हुआ करते थे। उसमें सर कितनी उम्र रही होगी आपकी? लगभग 27-28 साल का था। 27-28 साल के यंग थे उस साल समय। निकल गया। 2 गुना हो गया। आज अभी इसी 9 जून को 68 को हो जाऊंगा। अच्छा। हाँ। चलिए देखिए 68 साल की उम्र में अभी भी उस रोल को जो है कि यहाँ पर एक्टिंग कर पा रहे हैं, उस जो है कि आवाज़ को निकाल पा रहे हैं। तो उसको कितनी कठिनाई होती थी आपको निकाले? बाकी तो जो आप बेटा ना हाँ बाकी आता था, और यानी कि सांस को कंट्रोल करना पड़ता। जैसे अभी 2 मिनट में एक बार किया तो ब्रेक हो गया, तो दोबारा फिर कंट्रोल करके पूरा डायलॉग बोल गया। उस समय तो इसको आप कंटिन्यू बोल लेते रहे होंगे। हाँ। ये अहंकार भगवान न दे। बाकी भगवान का आशीर्वाद था तो उसको आपने जो है कर भी लिया। हाँ, मैं लगातार बोलता था, एक भी शब्द इधर उधर। उनका आशीर्वाद था भगवान का, और सागर साहब का प्रेम था। बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के मालिक थे। धन्य है भगवान, फिर उनको इस धरती पे भेजना, फिर डायरेक्टर बनाना, फिर मैं एक्टिंग करने आऊँगा। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए जो रामायण देखे हैं, जो आगे भविष्य में जो अभी कोरोना काल में भी फिर से पुनः प्रसारण हुआ था, तो बहुत जो लोग पहले नहीं देख पाए थे वो जो है कि यहाँ पर कोरोना काल में उसको जो है कि पुनः प्रसारण के समय उन्होंने देखा था। ये देखिए जब जब दिखाया जाएगा तब तब दर्शक बने रहेंगे जी। ये ऐसी चीज़ है। हाँ, ऐसी चीज़ है ना कि लोगों को दिलों को पकड़ लेने वाला ये हमारा ग्रंथ है जो रामायण है ना। एक प्रकार से देखिए तुलसी बाबा लिखे हैं
क्योंकि वो भगवान का साक्षात उनको न कि इनको पढ़ने मात्र से ही आपकी विपदा, इसको मंत्र कह लीजिए। हाँ, इसको मंत्र कह लीजिए। जैसे बहुत सारे मंत्र हैं, अगर आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए या जगह जगह पाठ होता है, संपुट लगता है, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। ये दोहा से पहले, दोहा के बाद तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसे ही संकट काटने के लिए दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मैं नहीं, पूरा विश्व जानता है। ये अमूल्य मंत्र है, एक एक जो दोहे चौपाई लिखे गए हैं, ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है, रामचंद्र जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, तब जाकर के तुलसीदास जी तुलसीदास बने थे। अच्छा, तो ऐसे तो बहुत सारे रामायण अब तो बने हैं, लेकिन जो फेम जो है रामानंद सागर के ही रामायण को मिला है, और उनके जो कि जो दिल और दिमाग में जो भगवान का स्वरूप है वो बन चुका है। जैसे उसमें जिनको जिनको दर्शाया गया उसी स्वरूप में उनको भी अपने दिमाग में जो है कि जो मानव जगत है उसको बैठा चुके हैं। मैं तो कहूँगा सही सही पूरा देश क्या, बाहर के देश भी आज देखिए, पहले विदेशी लड़कियां आती थी कम कपड़े में इधर उधर, आज उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया, हमारे देश की लड़कियां अपने कपड़ों को फाड़ लेती, हमें कहते हुए बड़ी ग्लानि हो रही, दुख हो रहा है। हम अपने संस्कार को उल्टा कर दिए हैं, कुसंस्कारी होते जा। लेकिन वो हमारे देश की भ्रांत महिलाओं की तरह साड़ी पहन करके तमाम सिनाते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा। विदेशी महिलाएं वो वैसा परिधान पहनना छोड़, जबकि उनको हिप्पी की उपाधि दी गई थी जब हमारे हिंदुस्तान में आते, कन कपड़ों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में। अब आज देखिए वो कैसी सुंदरता सुघरता प्राप्त कर रही हैं। हमारा देश की लड़कियां, हमारे समाज की लड़कियां क्या रूप दिखा रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ अब भी समय है, सुधर जाएं, सुधर जाएं, सुधर जाएं। चलिए, जाते जाते देखिए सर को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो इन्होंने अपना बेशकीमती समय हमको दिया और हमारे चैनल पर जो कि इंटरव्यू दिया। और बाकी देखिए आपने इनके डायलॉग को सुना ही, अगर आपके स्मृति में अभी भी ना हो तो उसको जो है कि अब तो तमाम जो यूट्यूब चैनल भी हो चुके थे, यूट्यूब पर भी अब तो रामायण का प्रसारण आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी नेशनल पर अब देखिए दुबह कब प्रसारण होते हैं, और जैसे कि अभी इस बार कोरोना के समय भी प्रसारण हुआ था तो उसमें जो रिकॉर्ड तोड़ हुए थे, जो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था उसको भी जो है कि आपने देखा भी होगा। गुरु जी के यहाँ साथ थे हम लोग जो है कि, और जो है हमने इनसे वार्ता किया इनके रोल को लेकर के, इनके जो एक्टिंग जगत में इन्होंने कैसे प्रवेश किया था। और उसमें बताया गया था, उसमें जो है कि जानकारी मिली है कि आप जो है कि आप कितना पैसा लेकर के आप यहाँ से गए थे वहाँ पर। यहाँ से जब हमारे पिताजी जीवित थे तो रिजर्वेशन 2 टीयर का, जो आज एसी में कन्वर्ट कर दिया, 2 टीयर थे, जी 2 टीयर रिजर्वेशन करा करके 1000 रुपये मुझे मिला था। उसी 1000 रुपये में जा करके मुझे रहना था, खाना था, स्ट्रगल करना था, और ये सब प्रयास या बुद्धि लगा करके तब मैंने सिक्योरिटी चलाई थी। उसी 1000 रुपये में अपना पूरा व्यवसाय डेवलप कर लिया था। फिर धीरे धीरे सिक्योरिटी के बाद धीरे धीरे फिर आपने एक्टिंग जगत में अपना कदम रखा था। मेन उद्देश्य था तो हमारा मतलब इसी जगत में न, हमारी सिक्योरिटी चलाते चलाते मैं इस चीज़ को पकड़ लिया था। जी जी हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद जो है कि आप आज जो है कि प्रोड्यूसर, एक्टिंग तो कर ही रहे हैं, प्लस जो है कि प्रोड्यूसिंग का भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, हमने 3-4 सीरियल बनाया है। एक संत नरसिंह मेहता 45 एपिसोड टेलीकास्ट था। अच्छा, कौन से चैनल? यानी कि पहले तो आस्था पाया था, इसके बाद एक चैनल था मैजिक, उसका नाम बिग मैजिक कर दिया गया। हाँ, दोनों पे चला था। फिर अभी एक पर और ले जाने भी फाइनल नहीं हुआ, इसको दिल्ली दूरदर्शन पे भी लगाने जा रहा हूँ। अच्छा, आपके और भी जो फैमिली में जो है कि इससे और कौन कौन जुड़ा हुआ है? हमारा एक बड़ा लड़का है विनय उपाध्याय, वो उसको लेकर के संत नरसिंह मेहता बनाया था 45 एपिसोड, हरिश्चंद्र तारामती बनाया था, सत्यनारायण की कथा बनाया था। अच्छा। अभी फिर एक बनाने जा रहा हूँ नवनाथ। अच्छा। हाँ, बाकी जैसे जैसे जिसको लगाव होना चाहिए ना, हमको लगाव था जी। बिना लगाव का काम नहीं बनता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी के भाई जो है अजिताभ को लगाव नहीं था एक्टिंग करने का, वो एक्टर नहीं बने, लेकिन अमिताभ जी महान आत्मा बन गए ना, तो लगाव की बात है। तो अभी आपने धारावाहिक के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया है? फिल्म शुरू में मुझे 2 मिली थी, एक हमार बच्चन गंगा कसम भोजपुरी था, उसका मेन हीरो कुणाल थे। अच्छा। और कुणाल ही उस फिल्म के फाइनेंसर थे, वो फिल्म अनकम्प्लीट हुई। अच्छा, वही कुणाल जो राम का रोल करने वाले थे? हाँ, कुणाल सिंह। अच्छा। तो
ये सीरियल फिल्म बन रही थी अमजद खान जी के यहाँ से, तब उन्होंने मुझे एक फिल्म दिलाई थी घूंघट, वो रिलीज हुई थी। अच्छा। उसमें राज किरण एक हीरो हुआ करते थे, उनका दोस्त था उसमें, वो है हमारे पास, फुटेज दे दूंगा। और इसके बाद एक लालजी गुप्ता हमारे बनारस के हुआ करते थे, उसी पीरियड में अरुण गोविल को सामन को आने दो मिला था, और उसी पीरियड में मुझे आंगन की लक्ष्मी, लेकिन मैं भोजपुरी नहीं किया। अच्छा। न करने के कारण कि भोजपुरी का कोई स्कोप नहीं था और मैं अमिताभ जी के टच में था। मुझे ऐसा तब कि आज की अनुभूति बता रहा हूँ ना, मुझे एक नाज था कि अमिताभ जी के जरिए मुझे सफलता मिल जाएगी, काम मिल जाएगा। लेकिन अमिताभ जी ने कहा कोई किसी काम नहीं दिला सकता, आपके अंदर गट्स होना चाहिए। ये बात मैं उनकी धारणा को स्वीकार किया और उनकी इस बात को लेकर के मैं सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने लगा। आज भी वार्ता होती है अमिताभ बच्चन से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उनके सब हमारे टच में हैं सारे लोग। हाँ। तो देखिए, जो अगर आपके अंदर टैलेंट रहेगा तभी आप जो है फिल्म जगत हो, धारावाहिक जगत हो, जिसमें भी अपनी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा सर का कहना है, थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे। और सर जो है कि इसमें मुंबई से यहाँ पर घर पर आए हुए हैं, भदोही जिला के अंतर्गत, जो है कि गांव का नाम हरिहरपुर। और जो है कि थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे, देखिए इसमें शादी भी इनके यहाँ पड़ी हुई है 10 तारीख को, 10 जो है कि मई को। यहाँ पर देखिए इनके बड़े नाती की शादी है। तो देखिए ये जो है पूरा इनके घर का परिक्षेत्र है, सामने जो है कोटा भी चलता है राशन का। वो सब चरखी है, गन्ना। आपके छोटे भाई साहब इसको देखते हैं। हाँ, वो देखिए पशुशाला है उधर। तो देखिए इधर पशुशाला सामने, इधर दिखाइए थोड़ा। छाया, सम्मानित छायाकार महोदय, देखिए ये सामने जो है कि इनका पशुशाला है इधर, और भूसा वगैरह रखने का क्षेत्र है ये। और देखिए अभी इधर घर का भी निर्माण कार्य चल रहा है। और बाकी अच्छा, बैठके के लिए स्पेशली। तो देखिए ये बैठके के लिए इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस समय सर भी इस समय गांव में आए हुए थे, तो इस कार्य को भी आगे परिपूर्ण करा रहे हैं। और यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था इनका आने का, शादी अपना जो है कि उसी के बीच इनकी भाभी जी का देहांत हो गया था सर के। तो उसकी 13वीं भी अभी बीते 1 तारीख को यहाँ पर हुआ था। उसके बाद जो है तारीख को इनकी शादी है इनके नाती की, तो वो जो है कंप्लीट करके फिर जो है कि आप चले जाएंगे वापस मुंबई। हाँ जी। वो 17 को एक प्रोग्राम है, आपके पत्रकार बंधु ही कहीं मिर्ज़ापुर में ले जा रहे हैं। अच्छा। आए थे। अच्छा। तो मैंने डेट दे दिया है, 18, 19, 20 तक चला जाऊंगा। हाँ। तो देखिए जो है कि जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मेरे मित्र बने रहिए, चैनल की टीआरपी बढ़ेगी, आप देखेंगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो इंटरव्यू ले गए लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, आपसे ही हम बने हैं, आपका प्यार हमें चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए सर के माध्यम से जो भी आपको जानकारी मिली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी मिलना चाहते हैं इस समय 10 तारीख के पहले अगर आ जाते हैं तो आप भी सर से मुलाकात कर सकते हैं। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सर के जो इतने स्ट्रगल के जो स्ट्रगल का जो पूरा एक शेड्यूल था, कैसे इन्होंने जो है कि मुंबई का यात्रा किया, फिर वहाँ से कैसे उन्होंने एक्टिंग जगत में अपना कदम रखा और आज ये जो ख्याति यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं उसके लिए। और बाकी जो है कि रामायण सीरियल तो आप जान ही रहे हैं कि किस प्रकार जो है कि अपनी ख्याति यहाँ पर प्राप्त कर चुका था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और आपके 2 अनमोल शब्द जो है कमेंट में डालना मत भूलिएगा।